जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। मैं हूं निकिता और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके पूर्व में मैंने मध्य प्रदेश के भूगोल की एक और क्लास ले ली है। आप उसे देखिए, देन उसके बाद इस क्लास को लगाइए ताकि आपको मध्य प्रदेश के भूगोल और उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। आज हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लेकर अब तक का मध्य प्रदेश। सन 1947 में मध्य प्रदेश की परिस्थिति या मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। 1947 में मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत या मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रांत जिसमें 3 पार्ट शामिल थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जो इस प्रकार से है। पार्ट ए जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, पार्ट बी जिसका नाम था मध्य भारत और पार्ट सी जिसका नाम था विंध्य प्रदेश। ये उनकी स्थिति है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए की राजधानी नागपुर, पार्ट बी की राजधानी 2 थी। पहली राजधानी ग्वालियर जो कि पार्ट बी की शीतकालीन राजधानी थी, और पार्ट बी की दूसरी राजधानी इंदौर हुआ करती थी जो कि पार्ट बी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और हमारा जो पार्ट सी है जिसका नाम है विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। रीवा एक रियासत के रूप में भी थी जो कि पार्ट सी की राजधानी है, और पार्ट सी का ही एक भाग था भोपाल। भोपाल एक रियासत, ठीक है। इस प्रकार से हम समझते हैं मध्य प्रांत 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इन तीनों को मिला के हमारा मध्य प्रांत बनता है। अब मैं आपको पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में बताऊंगी कि पार्ट ए की विशेषता क्या है, पार्ट बी की विशेषता क्या है और पार्ट सी की विशेषता क्या है। पार्ट ए, पार्ट ए का नाम है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट ए की राजधानी है नागपुर। पार्ट ए में प्रमुख 15 रियासतें आया करती थी। ये है हमारी 15 रियासतें। और पार्ट ए के जो राष्ट्र प्रमुख थे उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल जी, और पार्ट ए के गवर्नर थे राघवेंद्र जी। और अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी की 2 राजधानियां थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पार्ट बी का नाम है मध्य प्रांत, जिसकी 2 राजधानियां ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर शीतकालीन और इंदौर ग्रीष्मकालीन। ग्वालियर के अंतर्गत 25 रियासतें आती थी। इसके राष्ट्र प्रमुख थे लीलाधर सेठ और गवर्नर थे तखतमल जैन जी। अब हम बात करते हैं पार्ट सी के बारे में, जिसकी स्थिति यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। इसका नाम था विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा और रियासतें इसमें आती थी 48। इसके राष्ट्र प्रमुख तत्कालीन मार्तंड सिंह जी थे और गवर्नर शंभुनाथ शुक्ल जी। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो हमारा मध्य प्रांत है इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। कुछ इस प्रकार से सन 1947 के बाद हमारा मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश हुआ करता था। अब हम आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में, या फिर कह सकते हैं मध्य प्रदेश में होते गए परिवर्तन के बारे में। अब हम देखेंगे राज्य का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग की गई जन भागीदारी से। फिर उसके बाद एक समिति का निर्धारण किया गया जो 4 सदस्यीय समिति, जिसका नाम था एसके धर समिति। एसके धर समिति का निर्णय था कि जो राज्य है इनका निर्माण भाषाई आधार पर ना करके प्रशासनिक आधार पर किया जाए। देन उसके बाद जनता नहीं मानी। जनता का हमेशा से आंदोलन यही चला कि राज्यों का निर्धारण या राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए। फिर उसके बाद एक और समिति बनी कांग्रेस अधिवेशन। जब कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में किया गया था तब एक समिति आई जेवीपी समिति। जेवीपी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी। इन तीनों की एक समिति आई जिन्होंने जेवीपी समिति ने एसके धर समिति के पक्ष में निर्णय लिया कि राज्यों को जो पुनर्गठन है वो प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं थी। उसी समय एक तेलुगु भाषी व्यक्ति थे पोट्टिली रामुलु जी, जिन्होंने अनशन शुरू किया। यह अनशन अमरण अनशन था, इसीलिए 52 दिनों के पश्चात 15 सितंबर 1952 को अनशन के कारण इनका निधन हो गया। तब भाषाई आधार पर जो आंदोलन किया जा रहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, वह उग्र और बहुत विस्तारित हो गया। देन उसके बाद सरकार
ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन किया भाषाई आधार पर। इसीलिए कहा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। अब उसके बाद दिसंबर 1953 में एक और समिति गठित की गई जिसे फजल अली समिति कहा जाता है। इसके अध्यक्ष सैयद फजल अली जी थे और अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू जी और के.एम. पणिक्कर जी थे। इन्होंने मध्य प्रदेश के गठन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर 1 नवंबर 1956 को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों को मर्ज करके एक नए प्रांत का गठन किया। 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956 को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर एक नए प्रांत की गठन की गई जिसे कहते हैं मध्य भारत या इसे कहते हैं मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तत्कालीन मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और तत्कालीन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। यह देश का 13.49% भाग था। इसीलिए यह राज्य पूरे देश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था। इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को संविधान के 7वें संशोधन के साथ किया गया। तो ये है हमारा सन 1956 का नवनिर्मित मध्य प्रदेश, जिसके पड़ोसी राज्य कुछ इस प्रकार से हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और बिहार, जिसमें से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ इसी पार्ट का हिस्सा है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले हुआ करते थे। 1 नवंबर 1956 के बाद सन 1972 को 2 नए जिलों का निर्माण किया गया। एक तो सीहोर से भोपाल अलग किया गया और दूसरा दुर्ग से राजनांदगांव। क्या क्या? सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव। इस प्रकार 2 नए जिले मिले। इस प्रकार सन 1972 में जिलों की संख्या बढ़कर 45 कर दी गई। सन 1972 में जिलों की संख्या 45 हो गई। 2 नए जिले प्राप्त हुए, एक भोपाल और दूसरा राजनांदगांव। इस प्रकार तत्कालीन मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 42 हुआ करती थी सन 1956 में। फिर 1972 में 3 नए जिले जोड़े गए, जिसके बाद जिलों की संख्या हो गई 45। फिर उसके बाद सन 1998 की बात है। सन 1998 में 16 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई। इस प्रकार इस मध्य प्रदेश में 1998 के बाद जिलों की संख्या 61 हो गई। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ नामक एक राज्य का निर्माण किया गया, जो कि मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया। कुछ इस प्रकार का भाग। इस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 अलग अलग पार्ट बनकर आए। छत्तीसगढ़ में 3 संभाग एवं 16 जिलों को शामिल किया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश से अलग होने पर मध्य प्रदेश में 45 जिले शेष बचे और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के जो सीएम थे वो दिग्विजय सिंह जी थे। गवर्नर डॉक्टर भाई महावीर। और उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था और छत्तीसगढ़ में सीएम अजीत प्रमोद जी और गवर्नर दिनेश नंदन जी। और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर था। उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 45 और छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 16। 1 नवंबर सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। इस प्रकार सन 1998 में मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले हुआ करते थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश में बचते हैं 45 जिले। देन उसके बाद धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश में 7 और नए जिलों का निर्माण किया गया। उसके बाद वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से 7 जिलों को और जोड़ा गया। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर जोड़े गए। उसके बाद 17 मई सन 2008 को एक नया जिला अलीराजपुर बनाया गया। 24 मई 2008 को एक नया जिला सिंगरौली बनाया गया। अगस्त 2013 में एक नया जिला आगरमालवा बनाया गया और सबसे नवीनतम जिला है 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया निवाड़ी जिला, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। और जो हमारा निवाड़ी जिला है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इन जिलों के बाद हम बात करते हैं कि अब प्रस्तावित जिला कौन सा है। प्रस्तावित जिला है हमारे राज्य में मऊगंज करके, जिसमें 3 तहसीलें आती है, हनुमाना, नईगढ़ी, देवतला और चौथी तहसील है खुद मऊगंज। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में संभागों की संख्या 10 और जिलों की संख्या 52 है। इस प्रकार से हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से वर्तमान तक के मध्य प्रदेश के बारे में जाना। अब इसके बाद हम मध्य प्रदेश के संभाग और जिले कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारी कम्युनिटी पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की और हमारे क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट